मध्यकालीन इतिहास चल रहा था, और मध्यकालीन इतिहास में हम लोग कासिम पढ़ लिए थे। कासिम के बाद गजनी, गजनी के बाद गोरी, और गोरी मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका गुलाम क्या इल्तुतमिश। सेम प्रोसेस वही, कौन वाला, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। ये इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश जब राजा बना तो उससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का एक लड़का राजा बना था मात्र 6-7 महीने के लिए, जिसका नाम रुकनुद्दीन था। लेकिन वो एक आराम सा था, वो बहुत ही के शासक, ठीक है। अब इस कंडीशन में अगला जो शासक बना वो कौन बना, इल्तुतमिश बना। इल्तुतमिश इसका दामाद भी हो गया, और क्या था, गुलाम भी था। इसलिए इस वंश का ही नाम है क्या, गुलाम वंश। और गुलाम वंश का शासन काल माना जाता है 1206 से 1290। गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया। गुलाम वंश बताए थे, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। गुलाम वंश में पहला राजा कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा राजा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक कुतुब मीनार अपने बख्तियार काकी के जो सूफी संत थे उनके यादगार में बना रहा था। 2 मंजिल बना था, कंप्लीट नहीं था, तो इसने क्या किया, कंप्लीट कराया। किसने, इल्तुतमिश। उससे पहले बदायूं का सूबेदार हुआ करता था। और इसके अलावा, कहां से आवाज आ रहा है, कौन आवाज कर रहा है? इसके अलावा इल्तुतमिश जब राजा बना तो इसने इक्ता प्रथा लगाया था। इक्ता प्रथा में होता यह था कि जो लोग थे इसके काम करते थे, इसके लिए उनको रुपया पैसा के जगह पर जमीन देता था। क्या देता था, जमीन। जो लगान वसूलते थे, राजा के बहुत खास होते थे, उनको क्या करता था, जमीन देता था। इसी प्रथा को क्या कहा गया, इक्ता प्रथा। इक्ता प्रथा प्रचलन में थी। इसके अलावा इसने सिक्का भी चलाया था, जीतल और टका का नहीं, टका का, ठीक है। इसने चालीसा दल, ये सब तुर्क सरदार थे, 40 वो थे तुर्क सरदार थे। इनकी सलाह थे, जैसे मंत्री आजकल बनते हैं, सलाह से अपना राजा शासन चलाता था। इसे तुर्कान-ए-चहलगानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके समय में जब दिल्ली का राजा बना तो इससे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो अपनी राजधानी लाहौर बनाया था। ये पहला राजा था जिसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, दिल्ली। ये कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर बनाया था, इससे पहला वाला। और वहीं से पूरे भारत में शासन करता था, क्योंकि लाहौर भी उसी समय भारत का हिस्सा था। लेकिन ये अपनी राजधानी कहाँ लाया, दिल्ली। और दिल्ली लाया, और उस समय खलीफा हुआ करते थे। खलीफा से जाकर आशीर्वाद लेना होता था, जैसे आजकल जैसे RSS है, जैसे बीजेपी में जो नेता होते हैं तो वो आशीर्वाद लेते हैं, और जो आशीर्वाद जिसको मिल जाता है वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में उसी तरह से खलीफा होता था। तो खलीफा से जाके आशीर्वाद लेते थे, तो खलीफा ने इसको सुल्तान की उपाधि दिया था। किससे, सुल्तान की उपाधि दिया था। और इसे इस तरह से यह एक रजिस्टर्ड राजा हुआ। जो सुल्तान खलीफा के पास नहीं जाता था वो राजा नहीं माना जाता था, भले शासन करता था। और ये गया नहीं था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये गया तो ये पहला राजा कहा जाता है, अस्थाई राजा कहा जाता है गुलाम वंश का। कौन, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जब राजा बन गया था, दिल्ली में था, उस समय एक भागते हुए आया जिसका नाम मंगबरनी था। क्या नाम था, मंगबरनी। कहे भैया हमको बचा लो, रुका जो आओ मेरे महल में, रुका जो गया। उसके बाद
उसको खाने पे बुलाया, अतिथि मेहमान का छोटा है, उसने कहा कि शाम को हमारे साथ खाना खाएगा। जब खाना पे बुलाया तो कहा कि बता तू काहे भाग के आया है, क्या दिक्कत है, कौन तेरे को मार रहा है, बोल हम उसको छुट्टियां दे, कौन मार रहा है तेरे को। तो वो कहा ना कि हमारे पीछे पड़ा है चंगेज खान। तो कहा ना अभी खाना खा रहा है, खाना खाते हुए बात हो रहा था, तो कहा कि हमारे पीछे कौन पड़ा है, चंगेज खान। कहा कि निकल मुंह में जो निकल लिया है उसको निकल, उल्टी कर कहा कि तू यहाँ से एकदम जल्दी से क्या कर भाग लो। चंगेज खान से हम ना सोचे कि चंगेज खान से तुम दुश्मनी लेके आए, नहीं तो संरक्षण दे देंगे हम तो हमरों पे खा जाएगा। ठीक है, चंगेज खान बहुत ही क्रूर शासक था। चंगेज खान का एक जमाना था, जैसे इस समय कोरिया का भी कहाँ का है ना, उसी तरह से ही था। चंगेज खान का सेना में इसको अवार्ड उस सेनापति को या उस सेना के कांस्टेबल को दिया जाता था जो अपने तलवार चलता था, तलवार में सबसे ज्यादा मूड़ी खोस के लाता था। मुझे समझ रहे हो, तो इसलिए महिला पुरुष किसी का भी हत्या करने में उनको कोई दिक्कत नहीं था। अगर कोई गर्भवती महिला है तो पहले उसका गला काट के उसमें खोस लिए और उसके बाद फिर उसका पेट फाड़ के जो बच्चा था उसका भी काट के खोस लेते थे, जाते थे राजा के पास और राजा इनाम देता था, ओ इकरा में 15 हुआ है, पूरा में 10 हुआ है, तू अभी 5 को और कर। ठीक है, अर्थात इस तरह से कौन था, चंगेज खान था। और चंगेज खान से दुश्मनी नहीं लेना चाहता था, इस प्रकार बुद्धिमत्ता से। और फिर जाके चंगेज खान से कह दिया कि जानते हैं अब आया था मंगवर्निया हमसे कह रहा था कि सहायता करिए, लेकिन हम सहायता नहीं किए। कहा कि बहुत शाबाश, ठीक है, क्यों मस्त रहो। कहा कि देखो अपने आप तो भारत को बचा लिए, ठीक है, और नहीं तो भारत पे आक्रमण किया होता तो इल्तुतमिश बहुत यहाँ पे रक्तपात किया होता। कौन, चंगेज खान। तो इसकी सहायता इसने नहीं किया, किसकी, मंगवर्नी का। इल्तुतमिश एक ऐसा था जो जीरो से हीरो बना था। जीरो माने शून्य से राजा बन तो था नहीं कि विरासत में राज शाही शासन मिल गया। ठीक है, महिष्मती का बड़ा पुत्र और छोटा पुत्र तो था ही नहीं, ये तो क्या था, ये तो गुलाम था। और गुलाम को जब किसी व्यक्ति को आगे बढ़ना होता है तो जिंदगी में क्या संघर्ष करना पड़ता है, और इसने अपनी जिंदगी में संघर्ष किया था तो एक गुलाम से फिर क्या बना था, राजा बना था। और राजा बनने के बाद इसके 3 गो पुत्र हुए, पुत्र तो बहुते हुए, राजा की रानियां भी बहुत होती थी, लेकिन 3 जो मेन थे, एक का नाम फिरोज था, एक का नाम था रुकनुद्दीन और एक का नाम था राजिया। राजिया लड़की थी, राजिया बेगम। ठीक है, एक बार ये गया था भारत में घूमने की तरफ, इधर जो आज के डेट में पाकिस्तान का इलाका है, दिल्ली राजधानी थी। इतना बीमार हो गया, अचानक किसी की तबीयत खराब हो सकती है, तो इसके 50 गो लड़के थे, कोई नहीं गया देखने के लिए, कोई देखने के लिए नहीं गया। उनको ये था कि हम गए तो दूसरे को राजा बन गए, उन्हीं मुंह गए लगता। ठीक है, तो गलती तो कोई बढ़ जाएगा, कोई नहीं गया। लेकिन जो लड़की थी राजिया की गई थी, तो कहा कि अगला हमारा जो राजा होगा राजिया सुल्तान। लेकिन दिक्कत ही था कि उस जमाने में जो महिलाएं थी उनको घर से बाहर निकलना, पर्दे से बाहर निकलना आज भी वो था, बंद था। इस कंडीशन में जो तुर्क सरदार थे इसका विरोध किए, किसका, राजिया सुल्तान का। कहे कि नहीं, जो लड़कवा है रुकनुद्दीन ये राजा बनेगा, क्योंकि उठा गया था ऐसे, बस मन था कि इसका नाम होगा, जैसे सत्ता कोई और चलाता है और प्रधानमंत्री कोई और है ना, उसी तरह से ये सोचते थे कि ये रहे और सत्ता हम लोग चलाएंगे। हर देखती हुई चीज अच्छी वो सही नहीं होती है। अब इस कंडीशन में ताकि हम लोग का अपना प्रभुत्व रहेगा, जो कहेंगे हम लोग 40 लोग वही मान्य होगा। तेज तड़क थी राजिया सुल्तान, इन लोगों का चलने नहीं देती, इसका विरोध की कर दिया सब। और जब विरोध किए किसका,
राजिया का, तो राजिया असहाय हो गई, बाबू चल बसे 1236 में असहाय हो गई, राजा बन गया रुक्नुद्दीन। अब इस कंडीशन में देखी कि तो पूरा मजा कोई और ले रहा है ना। तो इस कंडीशन में न्याय के लिए शुक्रवार को नमाज होता है, क्या की थी, लाल कपड़ा पहन के अब खड़ी हो गई और अपना पत्र लेके कि हमारे बाबू गए थे तो सिग्नेचर करके गए थे कि अगला राजा कौन बनेगा, रजिया सुल्तान। हमारे पिता कौन थे, इल्तुतमिश। अब इस चीज को देख करके जनता न्याय प्रिय होती है, जनता कभी भी स्वच्छ होती है, उसके मन में बदले जब तक द्वेष न भरा जाए। पूरी जनता किसके साथ हो गई, राजिया सुल्तान, और राजिया बन गई राजा। अब एकदम कैसी राजा बन गई, ताकतवर राजा बन गई। और इसने अमीर ए अकूर के पोस्ट पर एक लड़के को रखी थी जिसका नाम याकूत था। अब राजा बन गई तो घोड़े पर सवारी करना पड़ेगा, घोड़ा पर चढ़ने आता नहीं था, पीछे से चढ़े कि आगे से। वो क्या करता था, अपने कंधे पर इस पे पांव रखती थी, उसका से बैठ गया, चढ़ती थी, चढ़ते चढ़ते इन दोनों में प्यार हो गया, इकरार हो गया, और इस चीज का लेकिन शादी नहीं हो पाई, बाद बाकी सब हुआ। तो इस कंडीशन में ये जो थी राजिया सुल्तान इसके साथ थी, और इसको देख करके जलने वाला एक था जिसका नाम अल्तुनिया था। क्या नाम था, अल्तुनिया। अब विपक्ष में तो सरदार हो ही गए, क्यों के ली नहीं अपने कैबिनेट में। और जब 40 महीनों के एकदम दाढ़ा में फूक दिया कि एकदम योजना बना लिया कि इसको नहीं राजा बनने रखने देना है। अल्तुनिया जो था इससे मने मने एक तरफा प्यार था, केकरा से, रजिया सुल्तान से। कहा कि ससुरा आई घोड़ा पे चढ़ाते चढ़ाते अभी इस कंडीशन में हुआ है कि अल्तुनिया और सरदार मिलकर इसकी हत्या कर दी। किसकी, याकूत का। प्रेम का बलि चढ़ गया, और इस कंडीशन में राजिया को कैद कर दिए सब। अल्तुनिया उसमें इसलिए भी साथ दिया था कि अल्तुनिया का ये भरोसा था कि जो सरदार है वो हमको राजा बना देंगे, और जो 40 सरदार थे उनका किए उन लोगों को अपने मजे लेना था। तो इसी का जो ये था इल्तुतमिश का एक लड़का था, उसको राजा बना दिए, वो भी वही था, ताकि नाम रहे कि राजा है, काम कौन करे, हम करे। अब ये जो विद्रोही था हत्या में किया, एक जेलों में डलवा दिया राजिया को, एक कुछ नहीं मिला। कहा कि बताओ, धनों से गए, अपने मचों से गए, कहा कि अच्छा रुक। अभी क्या किया कि विद्रोह किया, और जाके राजिया को जो उसको मारवाया था, राजिया को फिर जेल से छुड़वाया, आप फिर उससे शादी कर ली। किससे, राजिया से। आप फिर इससे शादी कर लिया, ठीक है। तो लड़कियों का भरोसा कभी मत करो, ठीक है। अभी एक बिहार में हुआ था ना, इतिहास गवाह। अभी तुम लोगों के सामने तो बहुत पहले की घटना है, हो सकती है कि गलत भी हो, लेकिन अभी बिहार में घटना घटा था, लड़का को मार दिया था उसके घर वाले, और लड़की आके लाइव बोल रही थी न्यूज वालों से कि कसम है कि मैं उसी का विधवा रहूंगी। आपने शादी कर ली, ठीक है। तो इस कंडीशन में अल्तुनिया से शादी कर ली, इनका काम खत्म हो गया। अल्तुनिया और दोनों मिल करके यूनियन बना लिए कि अब हम लोगों को करना है अटैक, कहाँ, दिल्ली पर, और दिल्ली पर अपने फिर सत्ता को क्या करना है, हथियाना है। तो जो सत्ता में रहता है तो चारों ओर क्या गुप्तचर रहते, कहाँ पे हमारा विपक्ष कौन क्या कर रहा है, कैसे, कहीं समझ रहे हैं ना। सीबीआई, जैसे आज तो सरकार का ईडी सीबीआई है, वो तरह की तरह ये सब होते थे। तो इस कंडीशन में
पता चला कि कैथल में दोनों आराम कर रहे हैं रांची के। कैथल जगह है दिल्ली के समीप में, और वहीं पे सुतले में दोनों को मार दिए। क्यों ना के राजिया सुल्तान और अल दुनिया से। इस प्रकार से राजिया सुल्तान एक ऐसी शासिका थी जो पहली मुस्लिम शासिका थी। उससे पहले कोई महिला शासिका नहीं बनी थी, लेकिन वो उसके पतन का दो मुख्य कारण था, एक महिला होना और दूसरा तुर्क सरदारों का साथ न देना, जो 40 उससे पहले बाप के समय में कैबिनेट में थे। यही दो कारण हुआ जिससे राजिया सुल्तान का पतन हो गया। ठीक है, राजिया सुल्तान का जब पतन हुआ तब फिर एक नया राजा बना जिसका नाम बलबन था, लेकिन वो अगले क्लास फिलहाल इसको लिखा जाए। ठीक है।